अब यहाँ पे आगे देखेंगे राज्य वित्त आयोग आर्टिकल 243 आई, आधार आर्टिकल 243 आई, पंचायतों के लिए 243 वाई, नगरीय निकायों के लिए छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग अधिनियम 1994 की धारा 3 के तहत संरचना, एक अध्यक्ष प्लस एक सदस्य, नियुक्ति राज्यपाल द्वारा, कार्यकाल प्रत्येक 5 वर्ष के लिए, गठन राज्यपाल द्वारा, कार्य क्या, राज्य की अर्थव्यवस्था की समीक्षा करना, राज्य सरकार और स्थानीय निकायों के बीच करों या अनुदानों का बंटवारा, राज्यपाल द्वारा सौंपे गए सारे कर, यह राज्य के राज्यपालों को पंचायतों की आर्थिक स्थिति को सुधारने हेतु उपाय अनुशासित कर सकता है, राज्य के लिए अनावश्यक वित्तीय सुधार के उपाय। नोट, पंचायती राज व्यवस्था वित्त हेतु मुख्यतः शासकीय वित्त पर निर्भर होती है। पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा जांच आर्टिकल 243 जे, प्रावधान किसमें, आर्टिकल 243 जे, जांच समिति लेखाओं की जांच, आय व्यय में जो अनियमितता होती है इसकी जांच करना लेखाओं की जांच कहलाती है। सामान्य वार्षिक लेखा परीक्षण 1 वर्ष में एक बार होती है, यह हमेशा दिसंबर माह में होती है। 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक के ब्यूरो की जांच होती है। विशेष लेखा परीक्षण विहित प्राधिकारी के आदेश पर विशेष लेखा परीक्षण होती है, आकस्मिक तौर पर किसी भी समय पर हो सकती। सामाजिक लेखा परीक्षण ऐसे लेखा परीक्षण जिसमें समाज के विकास का मूल्यांकन किया जाता है। शुरुआत 2010 से। पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा करने के लिए राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन या एक पृथक तथा स्वतंत्र संपरीक्षा गठन होगा। संपरीक्षा के लिए राज्य सरकार द्वारा ऐसे अधिकारी तथा सेवक की नियुक्ति की जाएगी किसके द्वारा पंचायतों के लेखा और अंकेक्षण का रख रखाव किया जाता है, तो राज्य विधायिका द्वारा बनाए गए कानून के द्वारा। अब यहाँ पे देखेंगे राज्य निर्वाचन आयोग आर्टिकल 243 के, राज्य निर्वाचन आयोग के कार्य एवं शक्तियां, पंचायती राज चुनाव की समय सारिणी तैयार करना। राज्य निर्वाचन आयोग केवल समय सारिणी बनाती है किंतु अधिसूचना राज्यपाल जारी करता। पंचायत के लिए कराए जाने वाले समस्त निर्वाचन के लिए निर्वाचन नामावली तैयार करना। समस्त निर्वाचन क्षेत्रों में नियंत्रण एवं निर्देशन, आचार संहिता जारी करती। चुनाव के लिए चुनाव चिन्हों का निर्धारण एवं आवंटन, पंच बाल्टी, सरपंच टेबल, जनपद पंचायत सदस्य श्याम पट, जिला पंचायत सदस्य टेबल पंखा, इस टाइप का। उपरोक्त चुनाव चिन्ह राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित है। चुनाव चिन्हों का आवंटन रिटर्निंग अधिकारी निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार करता है। पंचायत चुनाव में यदि किसी उम्मीदवार की मृत्यु हो जाए और उस पद के लिए चुनाव लड़ने वाला केवल एक ही उम्मीदवार हो रहे तो वो उस पद का मतदान स्थगित हो जाएगा। रिटर्निंग अधिकारी, पंचायत चुनाव में एक क्षेत्र के लिए एक या एक से अधिक रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त होते हैं। नियुक्ति राज्य निर्वाचन आयोग या फिर राज्य निर्वाचन आयोग की सहमति से जिला निर्वाचन अधिकारी कर सकता है। भूमिका, नायब तहसीलदार जनपद पंचायत या ग्राम पंचायत के लिए रिटर्निंग अधिकारी हो सकता है। जिला निर्वाचन अधिकारी जिला पंचायत के लिए पदेन रिटर्निंग अधिकारी होता है। नायब तहसीलदार पद श्रेणी से निम्न श्रेणी के अधिकारी को रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त नहीं कर सकता। यदि एक अभ्यर्थी कोई वार्ड से नामांकन पत्र ग्राम पंचायत में पंच हेतु प्रस्तुत करता है और इसके बाद वह दूसरे वार्ड से भी पंच हेतु नामांकन दाखिल करता है, बाद में दूसरा नामांकन पत्र वापस ले लेता है, तो भी वह उसका पहला नामांकन पत्र अवैध नहीं होगा। फॉर्म जमा करने की प्रक्रिया, प्रस्तावक या उम्मीदवार दोनों में से किसी के द्वारा भी जमा किया जा सकता है। यह फॉर्म रिटर्निंग अधिकारी के पास जमा किया जाता है। जमा करते समय स्व घोषणा पत्र या शपथ पत्र जमा किया जाता है यदि आवश्यक हो तो। अब यहाँ पर देखेंगे पंच पद हेतु अभ्यर्थी का नामांकन पत्र, जमानत राशि, अनारक्षित वर्ग को 50 रुपये तथा आरक्षित वर्ग को आधा 25 रुपये जमा करना पड़ता है। पंच पद हेतु शपथ पत्र या स्व घोषणा पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन अगर आगे यहाँ पे देखेंगे हम सरपंच पद हेतु अभ्यर्थी का नामांकन पत्र, शपथ पत्र, पूर्व में स्व घोषणा पत्र था, जमानत राशि, अनारक्षित वर्ग को 1000 रुपये तथा आरक्षित वर्ग को आधा 500 रुपये जमा करना पड़ता है। जनपद पंचायत सदस्य पद हेतु अभ्यर्थी का नामांकन पत्र, शपथ पत्र, जमानत राशि, आरक्षित वर्ग को 2000 रुपये तथा आरक्षित वर्ग को आधा 1000 रुपये जमा करना पड़ता है। अब जिला पंचायत सदस्य पद हेतु अभ्यर्थी का नामांकन पत्र, शपथ पत्र, जमानत राशि, अनारक्षित वर्ग को 4000 रुपये तथा आरक्षित वर्ग को 2000 आधा जमा करना पड़ता है। निर्वाचन का स्थगन, यदि मतदान की तारीख के पहले रिटर्निंग अधिकारी को यह ज्ञात होता है कि कोई अभ्यर्थी उस वर्ग का नहीं है जिसके लिए वह स्थान आरक्षित है, तो इस संबंध में निर्धारित प्रक्रिया में जांच करने के बाद यह पाया जाता है कि नाम निर्देशन पर स्वीकार करने में त्रुटि है तो निर्वाचन स्थगित कर दिया जाता है। मतदान स्थगित करने के पश्चात नए निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी जिसमें वह व्यक्ति जो मतदान स्थगित
किए जाने के समय निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी था उसके लिए अतिरिक्त नाम निर्देशन आवश्यक नहीं होगा। जिस व्यक्ति ने मतदान रद्द किए जाने के पूर्व अपनी अभ्यर्थिता वापस लेने के लिए सूचना दे दी हो, ऐसे रद्द किए जाने के पश्चात निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्देशित किए जाने के लिए पात्र होगा। यदि मतदान के पूर्व अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाए तो निम्न परिस्थितियां होगी। यदि एक से अधिक अभ्यर्थी शेष रहे तो मतदान स्थगित नहीं होगा। यदि एक अभ्यर्थी शेष रहे तो मतदान स्थगित हो जाएगा। अब है निविदित मत मतलब टेंडर वोट। प्रदाता कौन है? यह मत पत्र बैलेट पेपर उस मतदाता वोटर को दिया जाता है जिसने अभी मत नहीं दिया है किंतु उसके नाम से मत दिया जा चुका। स्वरूप: यह मतदान केंद्र में उपयोग किए जाने वाला मत पत्र बैलेट पेपर के समान होता है। भूमिका: यह मतदान केंद्र में प्रदत्त अंतिम मत पत्र होता। सामान्य परिस्थिति में इसकी गणना नहीं की जा सकती। किसको? निविदित पीठासीन अधिकारी के हाथ में दिए जाते हैं। निविदित मत को मत पेटी में नहीं डाला जाता। अब यहाँ देखेंगे प्रथम सम्मेलन कब। रिजल्ट प्रकाशन की तारीख से 30 दिन के भीतर पंचायत का प्रथम सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। अध्यक्षता विहित प्राधिकारी द्वारा की जाएगी। विशेष: पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल प्रथम सम्मेलन से 5 वर्ष तक होता है। यदि यह कार्यकाल के दौरान विघटित हो जाए तो शेष कार्यकाल के लिए उपचुनाव होता है। जैसे कि एक ग्राम पंचायत का चुनाव 1 नवंबर 2012 को संपन्न हुआ और 25 नवंबर 2012 को इसकी पहली बैठक बुलाई गई। इसी बीच ग्राम पंचायत को विघटित कर दिया गया। उक्त ग्राम पंचायत के लिए चुनाव 20 दिसंबर 2014 को आयोजित हुआ। इस नवनिर्वाचित ग्राम पंचायत की अवधि 24 नवंबर 2017 तक होगी। ग्राम पंचायत में प्रथम सम्मेलन के दिवस ग्राम पंचायत में निम्नलिखित कृत्य संपादित किए जाते हैं। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ दिलाया जाता है। ग्राम पंचायत के प्रथम सम्मेलन तिथि से उसके कार्यकाल अवधि की गणना की जाती है। पंचों में से एक पंच को उप सरपंच चुना जाता है। यदि सरपंच सामान्य वर्ग का है तो निश्चित रूप से उप सरपंच आरक्षित वर्ग से निर्वाचित किया जाएगा। सरपंच का पद लंबित होने की दशा में प्रथम सम्मेलन में पंचों द्वारा अपने में से किसी एक को सरपंच पद के लिए चयनित करेंगे, जिसे स्थापन सरपंच कहेंगे। अर्थात स्थापन सरपंच का निर्वाचन पंचों द्वारा किया जाएगा, जिसका कार्यकाल निर्वाचित सरपंच के पदभार ग्रहण करने तक होगा। जनपद पंचायत में प्रथम सम्मेलन के दिवस जनपद पंचायत में निम्नलिखित कृत्य संपादित किए जाते हैं। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ लेना होगा। जनपद पंचायत सदस्यों द्वारा अपने में से किसी एक को अध्यक्ष और किसी एक को उपाध्यक्ष के रूप में चयनित किया जाएगा। जिला पंचायत में प्रथम सम्मेलन के दिवस जिला पंचायत में निम्नलिखित कृत्य संपादित किए जाते हैं। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का शपथ होगा। जिला पंचायत सदस्यों द्वारा अपने में से किसी एक को अध्यक्ष और किसी एक को उपाध्यक्ष के रूप में चयनित किया जाएगा।